आज एक बहुत गंभीर मुद्दे से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी एक बड़ी पढ़ाई और डिग्री की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर आपको चौकीदार या चपरासी बनना है या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनना है तो उसके लिए भी आपको एक डिग्री की आवश्यकता है, एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन आज जिस खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर क्या है? खबर है हमारे भारत देश की, हमारे संविधान की, हमारी उस कानून की जिसके माध्यम से जो देश चलाते हैं, जिनके जिम्मे देश का विकास है, उन्हें किसी भी तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि उनको पढ़ाई तक की आवश्यकता नहीं होती। वो अनपढ़ हैं फिर भी उनको अधिकार है कि वो देश चलाएं, उनको अधिकार है कि वो नेता बने, उनको अधिकार है कि वो जनप्रतिनिधि बने, वो विधायक बन सकते हैं, वो सांसद बन सकते हैं, वो पार्षद बन सकते हैं, वो सभापति बन सकते हैं, वो महापौर बन सकते हैं। और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की कोई डिग्री या पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अगर वह अनपढ़ हैं फिर भी वह इन सारे पदों पर आसीन होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या यह सही है? यह सोचना आपका काम है। हम सिर्फ आपको एक मुद्दे से जोड़ रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश के विकास का, मुद्दा है क्षेत्र के विकास का। हम आज आपको यह खबर क्यों बता रहे हैं? हम आपको खबर इसलिए बता रहे हैं कि जहां जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होता है उस क्षेत्र का, उस देश का विकास कैसे होता है, आज इस मुद्दे से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं चाइना का। चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चाइना में एक ऐसी पॉलिसी निर्माण की गई है जिसके माध्यम से वहां जो नेता होता है या जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहता है या जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहता है उसको उसकी पार्टी में कड़े एग्जाम से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही वह उस काबिल बनता है जहां वह देश की बागडोर या देश के किसी भी जनप्रतिनिधि वाले पद पर आसीन हो सकता है। इसी के साथ वियतनाम, वहां भी ऐसी पॉलिसी है। वहां भी पार्टी अपने नेता के चुनाव के लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनाती है, एक पूरी नियमावली बनी हुई है जिसके माध्यम से नेता का चुनाव होता है और फिर उसे ही वह पार्टी टिकट देती है। और उसके बाद एक और देश के बारे में हम बताते हैं। वो देश है सिंगापुर, जो 1965 में आजाद हुआ था और अपने आप को सशक्त बनाते हुए सिंगापुर ने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई। आज भारत देश 1947 में आजाद होता है और सिंगापुर 1965 में आजाद होता है। लेकिन सिंगापुर कहां है और हम कहां हैं, आप खुद देख लीजिए। सिंगापुर ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके माध्यम से उसके देश में जो भी नेता या जनप्रतिनिधि बनना चाहता है उसको एक कड़े एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। और वो एग्जाम भारत के आईएएस लेवल के एग्जाम से भी बड़ा होता है। उतना कठिन, उतना टफ एग्जाम वहां की जो भी राजनीतिक दल है अपने उम्मीदवारों को करवाते हैं और जो उम्मीदवार उस एग्जाम में पास होता है उसे ही वह नेता बनाने के लिए आगे प्रमोट करते हैं, उसे टिकट देते हैं जिसके माध्यम से वह आगे चलकर देश की व्यवस्था को संभाल सकता है। आज सिंगापुर हर क्षेत्र में आगे है। सिंगापुर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हां, छोटा सा देश है, एक छोटा सा द्वीप है सिंगापुर, लेकिन आज वो विकास में भारत से 100 कदम आगे है। जी हां, 100 कदम। वहां की आम आदमी की जो आय है वो भारत के आम आदमी से 25 गुना ज्यादा है। और वहां का जो विकास का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया आज अपना रही है। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को अगर विकसित होना है तो सबसे पहले वहां के जनप्रतिनिधियों को शिक्षित होना बेहद जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप कैसे योजनाएं बनाएंगे, आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे, आप कैसे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सकेंगे? और अगर आप शिक्षित हैं तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मॉडल होगा,
आपके पास सोचने की एक अलग क्षमता होगी जिसके माध्यम से आप अच्छा और बुरा सोच पाएंगे। और अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उन अधिकारियों के भरोसे रहेंगे जो अधिकारी शिक्षित है और आप अनपढ़। आज वीडीटीवी एक बहुत बड़े मुद्दे से आपको रूबरू करवा रहा है जिसके माध्यम से हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भारत के इस देश में जहां शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज जनप्रतिनिधियों पर लागू नहीं होती, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति सभापति, पार्षद, विधायक और सांसद बनकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन सकता है, तो क्यों ना एक ऐसा एग्जाम का मॉडल तैयार किया जाए। क्यों ना यहाँ के राजनीतिक दल ऐसी व्यवस्था बिठाएं जिसके माध्यम से जो उम्मीदवार उम्मीदवारी करते हैं, पार्टी से टिकट मांगते हैं और जनप्रतिनिधि बनने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, उनके लिए एग्जाम पार्टी लेवल पर करवाया जाए, राजनीतिक दलों के माध्यम से करवाया जाए और उसी योग्य व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिले जो शिक्षित हो, जो योग्य हो, ताकि आगे जाकर वो देश के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। छोटे छोटे बदलावों से ही कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर होता है। आज भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज तक हम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाए जिसके माध्यम से हम हमारे नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को शिक्षित बनाकर देश की बागडोर उनको सौंप सकें। सरकार ने आम जन को शिक्षित बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई। आपको पता है, विगत कुछ समय पहले सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा नाम से एक स्कीम बनाई थी जिसके माध्यम से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षित किया जा रहा था, जिनको बताया जा रहा था कि आप शिक्षित होंगे तो आप वोट देने का मतलब समझ सकेंगे, आप उचित व्यक्ति को वोट देंगे। लेकिन आपने आम जन को तो शिक्षित बनाने पर जोर दिया, लेकिन जो नेता अनपढ़ हैं और चुनकर जनप्रतिनिधि बनते हैं उनकी शिक्षा का क्या, उनको शिक्षित कौन करेगा। आज वीडीटीवी आप सभी के सामने ये मुद्दा रख रहा है कि आप भी आवाज उठाइए। चुनाव में जब भी नेता आपके दरवाजे पर आए, सबसे पहले उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी लें। उसी से पूछें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, और अगर आप जीतते हैं तो आप हमारे क्षेत्र का विकास किस तरह से करेंगे, इसका एक मॉडल हमको दीजिए ताकि हम आपको वोट दे या ना दे इसका चुनाव कर सकें। यह मुद्दा राजसमंद से जुड़ा नहीं है, यह मुद्दा पूरे देश से जुड़ा है। वीडीटीवी का मकसद सिर्फ राजसमंद की जनता को सशक्त करना या जागरूक करना नहीं है। वीडीटीवी का मकसद भारत देश के हर उस शख्स तक हमारी बात को पहुंचाना है जो बात सही है, जो आम जन से जुड़ी है और जिस बात से भारत का, राजस्थान का, राजसमंद का विकास हो सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ, और अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।